अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट नमाज ब्रेक। सो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से फातिमा took a stand for her rights, bro। अच्छा तो चल रहा था, मैं ये बता रही थी कि मैंने उसके बाद भी अपना काफी वक्त, जब मुझे काफी चीजें रेड फ्लैग्स नजर आने स्टार्ट हुए, उसके बाद भी मैंने काफी चीजें इग्नोर की बिकॉज वो मेरी कंफर्ट जोन बन गया था। Can you please list down the red flags while working in a coaching center as we discussed in जो मैंने जिस सेटिंग में मैं थी कि मैं एक सीनियर की असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी, ये जूनियर टीचर कह सकते हैं हम, तो ये कि अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपके रेफरेंस से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स आपकी मेहनत की वजह से मुंह मांगी फीसेस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आपको वो पे नहीं करती जो वो आपके नाम पे चार्ज कर रही होती है। ये नंबर 1 था एंड दिस वाज द बिगेस्ट, क्योंकि ये तो भाई सीधा पैसों का फिर इस चीज पर बात कैसे कीजिए? मैंने नहीं की थी, ये मेरी गलती थी, मैंने आज तक इस बारे में उनसे बात नहीं की, लेकिन बात करनी चाहिए थी। ओके, बिल्कुल करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो ये चीज उसी वक्त पहले क्लियर कर। अच्छा पता है, एक बात ना करने की मेरी रीजन ये भी था कि उन्होंने ना पॉलिसीज में, जब मैंने जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो ना, आप सामने वाले की हर बात मानते हो क्योंकि अपने राइट्स पता नहीं होते ना आपको, तो उन्होंने पॉलिसी ये रखी थी कि हम ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करते कि हम स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज करेंगे, और मैंने उस पॉलिसी पे अग्री किया था। नहीं करना होता उस पॉलिसी पे agree, क्योंकि मेरे साथ ये केस हुआ कि वो एक स्टूडेंट से पर हेड 15,000 17,000 चार्ज कर रहे होते थे, लेकिन मुझे पर हेड 700 800 पे किया जाता था, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 50% का भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं इतनी नाइव थी, बेवकूफ थी, और मैं खुश बहुत थी कि भाई इतना अच्छा मुझे मिल गया। बेवकूफ यू आर नॉट, हाँ, आपको पता नहीं था बस उस वक्त। हाँ, बेवकूफ तब कहेंगे जब पता होने के हाँ। बाद मैं कुछ ना करती, लेकिन मैंने वो पता भी किया, मैंने वो भी किया। उस वक्त आप सिर्फ एक मतलब कंफर्ट जोन में थी मैं अपनी। और एक और चीज होती है ना कि फौरन रिएक्शन नहीं दिया। फॉरेन रिएक्शन नहीं था, और एक डर ये था कि उसके ये बाद नहीं क्या? तो फिर क्या, ओके, यहाँ ये नहीं मिला, ये चला गया, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, घर में करीब कोई और था नहीं, और ये था कि वो जगह शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन वो जगह बहुत मशहूर हो गई थी क्योंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अच्छे टीचर्स मिल गए थे, यू नो, एक रेफरेंस के बेसिस पे, तो पूरे इलाके में ना उनका नाम था। तो ये था कि मुझे अगर मैं खुद से भी कुछ करने की कोशिश करूंगी ना, तो वो चीज इतनी फेमस हो चुकी है कि शायद मैं स्टैंड आउट ना कर सकूं। ओके, तो मैं वहां से डिसोसिएट होने के लिए तैयार नहीं थी। और चीज, कैन वी काउंट दिस एज अ सेल्फ डाउट? या एक चीज ये होती है कि जब आपने कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज आप कर नहीं रहे होते ना, आपको कभी पता नहीं होता कि वो चीज असल में कितनी आसान होती है, आप बस डर रहे होते हो और व्हेन यू स्टेप इन तो समझते ओ ये तो कुछ भी नहीं था ब्रो, तो मतलब हम ये डर रहे थे। सो यहाँ से एक और चीज हम लोग सीख सकते हैं कि जिस चीज से डर लगे वो चीज सबसे पहले करनी चाहिए, और इस एज में जिस एज में हम हैं तो लाजमी करनी चाहिए। गलत चीजों के लिए नहीं कह रही हूँ, अगेन प्लीज फोकस मतलब, लेकिन कोई भी अच्छी चीज से डर रहा है, उसके कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन डर है कि मैं कैसे कर लूंगी, मैं नहीं कर सकती हूँ, सेल्फ डाउट जहाँ पर हो, तो मुझे लगता है कि एक बार कर लो, आप पता चल जाएगा, लेसन मिल जाएगा या अचीवमेंट मिल जिस जाएगी। एज में हम हैं तो देयर इज नथिंग एट मच एट स्टेक, तो हम ट्राई कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, अनदर रेड फ्लैग। ये एक रेड फ्लैग था। दूसरी बात ये कि वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देते थे, ये भी उनकी अगेन पॉलिसी थी, लेकिन उसके पीछे मुझे अब ऐसा लगता है, शायद मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव के तौर पे देख रही हूँ, कि शायद वो उनको पता था कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे। अगर हम कांटेक्ट में होते तो उनकी वो जो उन्होंने पॉलिसी रखे हुए थे वो थे कि वो, क्योंकि वो पता चल जाता, एक्सपोज हो जाता सब कुछ। ये चीज थी एक रेड फ्लैग के तौर पे। दूसरी चीज कि मेरी टाइमिंग्स, मैं अपनी खुशी से टाइमिंग्स बहुत ज्यादा देती थी, वो मैं अपनी खुशी से करती। रेड फ्लैग नहीं आपको नहीं देखे, जो चीज आपकी स्किल है ना, आप उसे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें कि अपनी स्किल्स फ्री सर्विस किसी को नहीं देनी चाहिए, प्लीज। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, और ये बच्चों से ज्यादा, क्योंकि बच्चे आर वेरी इनोसेंट, बच्चों से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन टुक मी फॉर ग्रांटेड फॉर दैट, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा 2 घंटे का 3 घंटे का मेरा टाइम था, वो 10 साढ़े 10 11 बज जाते थे, आई वाज द लास्ट वन जो दरवाजा बंद करके जाती थी, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, और इतना नहीं आपको अपने आप को जमीन पर बिछा देना चाहिए। मैं बिछाए जा रही थी और वो चले जा रहे थे, एंड मेरी गलती ये थी कि मैंने उन्हें, जब मुझे रियलाइज हुआ तब भी मैंने कुछ नहीं किया काफी अरसे तक, फिर जब किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक रेड फ्लैग था, और हमने कितने सारे गिरे थे। एक्स्ट्रा टाइम वाली बात हो गई है, मैंने एक्स्ट्रा टाइम तो ये सारी आपको बता दी, एक्स्ट्रा टाइम मैंने दिया, लेकिन उसके लिए अकेडमी मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करती थी। फिर दूसरी बात, कुछ चार्जेस ऐसे थे जो वो टीचर्स के नाम पर पेरेंट्स से चार्ज करते थे, जैसे बोनस गिफ्ट्स हो गया, गिफ्ट्स प्राइजेस हो गए, बट वो टीचर्स को नहीं दिए जाते थे,
ठीक है, अगेन ये भी उनकी पॉलिसी थी कि हम पर्सनल चीजें बच्चों से नहीं पूछ सकते थे, लेकिन एक इत्तेफाक के तहत एक बच्चे के पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हो गई, नॉट व्हेन आई वाज अ टीचर देयर, बाद में इन फ्यूचर बिल्कुल अलग से हमारी मुलाकात हुई, एंड दिस इज हाउ आई केम टू नो के ये कुछ चीजें थी जो हमारी बैक पर होती थी, ये चीजें थी। फिर दूसरी चीज ये कि और क्या क्या, हाँ एक में जो अब इतने सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करने के बाद जो मुझे पता चल गया उसके बाद ही मैंने इग्नोर किए, जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो ये था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट के एग्जाम्स होते थे ना तो वो पेरेंट्स से पूरी फीस चार्ज करते थे, लेकिन टीचर्स को सिर्फ उतनी दिन की फीस देते थे जितने दिन बच्चा आया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 15 को एग्जाम्स खत्म हो गए तो उन्होंने पेरेंट्स से पूरे मंथ की फीस चार्ज की है और ट्यूटर को वो 15 डेज की फीस देगी, क्योंकि आपने तो 15 डेज पढ़ाया है ना सिर्फ, तो आपको हाफ फीस मिलेगी, तो फिर आधी फीस आप भी क्यों ले रहे हैं? इट्स मोर लाइक अ ट्यूटरिंग सर्विस, जो जिसमें वो पेरेंट्स और ट्यूटर के अच्छा, तो बीच ठीक में है, वो सर, एक पता है- ब्रिज बनाकर वो रखते और हैं। पता है एक और चीज ये थी कि अगर ऐसा होता ना कि मुझे 15 दिन के बाद छुट्टी दे दी जाती तो मैं मान जाती कि चलो मैं तो सर्विस ही मैंने 15 दिन की दी है, तो ऑनेस्टली मुझे 15 दिन, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे पूरे महीने ही आना था, मुझे पूरे वो फिर ऐसा कर देते अगर एक बच्चा चला गया तो वो कोई दूसरा बच्चा मुझे बिठा देते थे, मतलब मेरा टाइम वो पूरा कंज्यूम कर रहे थे, मुझे वो बिजी करके रख रहे थे, एंगेज रख रहे थे, लेकिन मुझसे जब फीस देने की बात आई तो वो मुझे, क्योंकि पर पर्सन पर स्टूडेंट देते थे तो मुझे आधी फीस दी कि आपने तो इस बच्चे को सिर्फ 15 ही दिन पढ़ाया, तो ब्रो फिर मुझे भी तो उस 15 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो मुझे कहीं और एंगेज करके रखा और उसकी मुझे फीस नहीं दी, क्योंकि मैं अपने गुडविल के तौर पे यू नो मिस फादर प्लीज इस बच्चे की थोड़ी हेल्प कर दें, वो थोड़ी हेल्प एक्चुअली बाकायदा पूरे टॉपिक्स होते थे, ये चीज ही। अच्छा दिस वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट, मेरा एक दिन मीटर हो गया शार्ट। अच्छा फीस कुछ बनती थी उस मंथ की, मेरी 17,000 कुछ बनती थी, और इससे एक महीने पहले ना उन्होंने मेरी फीस 12,000 कर दी थी, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि 12,000 में किसी तरह मैं घसीट के काम चला रही थी, लेकिन नेक्स्ट मंथ ना मैं एक्सपेक्ट मेरी 17,000 की थी, और उसमें मसला ये हुआ कि मैंने कहीं कमिटमेंट कर ली थी अमाउंट की ना, क्योंकि मुझे था कि अगले महीने 17,000 आएंगे तो मैं ये चीज कर लूंगी, और उन्होंने उस वक्त मेरे हाथ में रखे 5-5,500 रुपए, और विदाउट इवन टेलिंग मी कि वो कट ऑफ करेंगे, पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे, अच्छा वो पैसे एनवेलप में दे दिया, आप किसी के सामने तो एनवेलप खोल के आप नहीं चेक भाई करना चाहिए, भाई करें चेक, पैसे काउंट करें, भाई मैं पैसे काउंट नहीं करती थी, करें काउंट, क्योंकि घर आने के बाद वो आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो कह देंगे भाई हमें क्या पता घर आके आपने इस्तेमाल कर लिया कुछ कर लिया, पर ऐसा अभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप या तो साइड में होकर, अगर आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हो साइड में होकर काउंट कर लो, लेकिन आप वहीं से उसी प्रेमिसेस पे काउंट कर, बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल चेकिंग योर अमाउंट, क्योंकि आपके हाथ में आपके हाथ, क्योंकि वो आपके हक के ही पैसे हैं, ठीक है, और ठीक जब है। इनको पता चल जाए कि कोई बच्चा ऐसे बेवकूफी कर रहा होता है तो फिर लोग उसका फायदा उठाने में उठा लेते। पीछे नहीं हटते, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली चीज थी कि मैंने पैसे नहीं काउंट किए, जब घर आके मैंने पैसे काउंट किए ना तो मेरी तवक्कुआत से तो बहुत ही कम निकले वो, 10 भी नहीं दिया, कुछ भी 12 भी नहीं दिया। तो 17 में और 5 में बहुत फर्क होता है, वो मेरी कमिटमेंट थी, तो उस दिन भी पता नहीं कैसा मीटर शार्ट हुआ, और मैंने ना उन्हें कोई एक्सक्यूज दिया, ना उन्हें मैंने उनसे बात भी नहीं की कि आपने क्यों ये किया, मैंने उन्हें सिर्फ कहा कि मैं कल से नहीं आऊंगी, हालांकि मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर आप स्टैंड लो तो वो बाकी लोगों के फायदे के लिए हो सकता है, तो एक और लेसन, ये एक और लेसन है कि अगर आप इतने वोकल हो, जो कि मैं उस वक्त क्लेम करती थी कि मैं बहुत वोकल थी, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में सीआरशिप और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे आ गई थी, तो अगर मैं ये क्लेम करती हूँ फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपनी आवाज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करती, वो मैंने वहाँ नहीं किया, और उसके मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे टीचर्स को के साथ वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा, क्योंकि मैंने स्टैंड नहीं लिया, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में स्टैंड लेने वाली लड़की थी, मैंने वहाँ नहीं लिया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त मैंने नहीं लिया। तो अगर आपको अपने लिए ना भी इतना बुरा लगे तो आप स्टैंड ले सकते हैं, जरूर लें, तो किसी और के लिए फायदेमंद है, किसी और को एक पिक वो आगे किक मिल जाती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। खैर ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो वहाँ पे मैंने उसको खत्म किया। इस तरह मेरी यहाँ से मुझे अच्छे पॉइंट जो मिले वो ये थे कि मुझे कैम्ब्रिज का एक्सपोजर मिल गया, ये अच्छा पॉइंट था। मुझे स्टूडेंट्स एंगेजमेंट बहुत अच्छे से करनी आई, कोर्स मैनेजमेंट है, क्योंकि इससे पहले तो मैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ा रही थी ना, ट्यूशन के बाजी वाला टाइम लिमिट नहीं हाँ, थी। और वो छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ाए, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स पढ़ाए, और सिलेबस मैनेजमेंट की, टाइम के हिसाब से कितने लेक्चर्स होने हैं, इतना इस लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो रही है, कि प्रोफेशनल पूरा मेंटेनेंस के साथ जो पढ़ाया जाता है ना, कोर्स प्लानर, मैंने वो यहाँ पे सीखा किया, और टेस्टिंग सिस्टम्स और रिसोर्सेज मुझे पता चली कैसे कैम्ब्रिज की ये रिसोर्सेज होती हैं। ये अच्छी चीज़ें थी जो मुझे मिली, मुझे एक सेफ इन्वायरमेंट मिला प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं खुद सिनमोर से थी,
तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। और फिर ये बुरी चीजें थी जो मेरे यहाँ से हटने का रीजन बन गई। खैर उसके बाद क्या? हाँ। कितने अरसे तक आप अनएम्प्लॉयड? कितने अर्से तक मैं अनएम्प्लॉयड रही, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद, शायद मैं मई में आई थी और मैं अगस्त तक फिर 2-3 महीने वो अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिप्रेशन कहते हैं। मैं डिप्रेशन में थी उन सारे महीनों में, क्योंकि आप जब अपने पैसे खर्च करना शुरू कर देते हो तो थोड़ा सा आपके आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि अब ये अपने खर्चे उठा लेते हो। फिर जब आप दोबारा से उनसे मांगना शुरू करो कि अब नहीं है, तो थोड़े से एटीट्यूड्स में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनके लिए एक बर्डन बन जाता है फिर से, क्योंकि उनके माइंड में भी होता है कि नो अब यहाँ नहीं जाएंगे पैसे, लेकिन अब वहाँ भी जाना शुरू है, तो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो जाता है। तो ये चीज़ थी। हाउ यू डील I did these it. things? I did it. I started. I should have done something. नहीं, विद दिस एटीट्यूड जो चेंज हुआ था, जैसे कि आपने बोला मई से अगस्त आप अनएम्प्लॉयड, तो हाँ। आप घर पर होंगे, हाँ। ठीक है। उस वक्त को फिर कैसे आपने अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज किया और यार, इस तरह इन एटीट्यूड चेंजेस को हैंडल To be किया? very honest, जिस तरह मैंने उसको यूटिलाइज किया था, that is not something to recommend. मैंने तो फिर आप शेयर नहीं करना चाहते? मैं उसमें शेयर करने सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है। What I did was that I wasted that time. Okay. मैंने उसको बकायदा गम, मुझे लगता है शायद सही किया मैंने, कि गम मनाया मैंने, बहुत गम मनाया मैंने कि ये हो गया, शिकवे शिकायतें, कमरे में पड़, डिप्रेशन जैसा होता है ना वैसे मनाया था मैंने। किसी से बात नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, और वो जब चीज़ें आप अंदर भरते हो, गुस्सा, बदतमीजी, एग्रेसिव, इरिटेशन, तो मैं वो शेयर करने वाला नहीं, वो सीखने वाली कोई चीज़ नहीं है उसमें। सो दिस फातिमा जो आज यहाँ बैठी हुई है, अगर वो उस फातिमा से मिले जो वो उधर बैठी हुई है कमरे में, तो आप क्या कहोगे या क्या रिकमेंड करोगे, या कोई भी मे बी फातिमा वहाँ पर ऐसे अभी बैठी हुई हो? हाँ। वो कह रहे हाँ, मैं उसको ये कहना चाहूंगी कि गम मनाना अच्छी चीज़ है, मनाओ, गम को टाइम दो अपने। वो एक बहुत बड़ा धचका था, वो कंफर्ट जोन से निकलने वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत बड़ा धचका होता है, वो लगा। उस वक्त मैंने ये किया कि मैंने अपनी इंडिपेंडेंसी को अकेलेपन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए होता आपको। आप इंडिपेंडेंट हो भी जाओ तो इतने डिपेंडेंट रहो कि एटलीस्ट लिंक्ड रहो लोगों से, जुड़े रहो उनसे। मैंने वो चीज़ नहीं मेंटेन की, तो जब मैं उस बुरे फेज में था, अच्छा मैंने ये सेल्फ प्रोक्लेम किया कि अगर मैंने नहीं दिया ना तो लोग भी मुझे छोड़ दिए, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव लिया और वो मेरी मेंटल हेल्थ को उसे बहुत ट्रोल किया। नहीं होना चाहिए, आप लोगों से जुड़े रहें। मैं नहीं जुड़ी थी, जुड़ना चाहिए, आपको जुड़े रहना चाहिए, ताकि आप कहीं अकेले भी हो जाए या कहीं सेटबैक भी आ जाए ना लाइफ में, तो आपको लोग एटलीस्ट वापस कबूल करें, या लोग कबूल करने के लिए तैयार थे। मैं नहीं तैयार थी, मैं नहीं समझ पाई थी कि लोग वही हैं, वो मेरे अपने ही हैं। तो मैंने अपनी इंडिपेंडेंस को सही से नहीं लिया था, वो मैंने उसको अकेलेपन में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये वाली चीज़ें, तो मैं उस फातिमा को ये कहूँगी कि पीपल आर देयर, योर पीपल आर स्टिल देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए रुकते हैं, आपका वेट करते हैं, तो उनके वेट को उन्हें फल देना चाहिए वापस। एंड व्हाट इफ किसी के पास कोई नहीं है, अल्लाह जैसे के साथ तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सिर्फ आपके साथ एटीट्यूड चेंज किया था ना, लोग ही छोड़, देन अगर लोग छोड़ गए तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला बुरे को हमेशा अच्छे से रिप्लेस करता है, और वो करता है। लेकिन एक चीज होती है कि खुशी आपका दरवाजा खटखटाती है, तो दरवाजा खोलना आपने खुद होता है। फिर वो सिर्फ दरवाजा खटखटाएगी, खोल के उससे आपने दरवाजा खोलने के लिए आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा। खुशी खुद दरवाजा खोल के अंदर नहीं आ जाती, वो दरवाजा खटखटाती है। तो बी रेडी फॉर दैट। मेरी दुनिया वहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैं इतने सालों बाद वो बात हुई तो मुझे पता है कि एक्चुअली में नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त में मेरे लिए हो गई थी खत्म, सब खत्म हो गया। तो सब पैसे चले गए, नौकरी चली गई, वो घमंड जो एक आ जाता है ना इंडिपेंडेंट होने का, वो भी टूट गया एकदम से भरम। और वो अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, वो वापस से टूटा। या हो सकता है शायद लोगों के एटीट्यूड भी चेंज ना हुए, मेरा हाँ मुझे फील हो रहा हो कि मुझे हेजिटेशन हो रही थी वापस पुराने वक्तों में जाने में। लोग शायद नॉर्मल थे, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी वापस पुराने। कुछ भी हो सकता है, पर मैंने उस चीज़ को अच्छी तरह से नेगेटिव लिया। लेकिन द थिंग इज दैट कि अच्छी चीज़ है कि मैंने फिर आज मैं उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ वो नेगेटिव था, हाँ वो गलत था, और मेरी गलतियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उस फातिमा को मैं ये कहूँगी कि मैं उसको अपनी कहानी सुनाऊंगी कि देखो मैं भी यहाँ से उठ के आई हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि दरवाजे बंद नहीं होते, आपने खुद हाँ आप पहले continue। दरवाजे पे खुशी आएगी और लाजमी आएगी। लोग आपको छोड़ के गए हैं तो दुनिया में खत्म नहीं हुई। अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह के बंदे होते हैं हमेशा, ठीक है, वो आपको मिलेंगे और ये जिम्मेदारी अल्लाह की है। हुजूर सल्लल्लाहु की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि जब वो मक्के से हिजरत करके जाते हैं तो मदीना उन्हें एक्सेप्ट करता है,
ठीक है, और उनके खानदान वाले उनसे छूटे तो उन्हें सहाबी मिलते हैं लोग, आपको मिलेंगे, दरवाजा खटखटाएगी आपकी खुशी, लेकिन आपने उसे खोलना है। दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गया, वो कभी नहीं खुलेगा। व्हाट इफ वो दरवाजा ही अच्छे के लिए बंद हुआ? अच्छे के लिए बिल्कुल, लेकिन ये चीज उस वक्त समझ नहीं आ रही होती ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ जिसके आपने टाइम लिया ना उस चीज को हाँ, समझने के लिए। बिल्कुल। अब आप इतने सब माशाल्लाह से इतने सक्सेस के बाद यहाँ पर बैठकर आप बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी वो कोई बैठी हुई है वैसे 7 महीने से, या उसको पहला महीना हुआ है, या आज किसी की जॉब अल्लाह ना करे मतलब किसी की जॉब निकल गई हाथ से, अब वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, जिस चीज ने मेरी बहुत मदद करी ना, मोदी सूरज हो, मैं जब मुझे इस तरह का होता था ना कि अच्छा, एक तो शुरू का डार्क फेज होता है, उसमें तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करना चाहिए, वो तो आप इसको रहने दें, उसे जिए थोड़ा अरसा, प्रोसेस है। प्रोसेस करें, उससे भागे नहीं, एक्सेप्ट इट। गम हो रहा है, गम मनाएं, दरवाजे बंद करें, रोए धोए सब करें, लेकिन उसके बाद ये होता है कि फिर अगले दिन की सुबह होती है। गम होना इट्स नेचुरल, लेकिन आपने उस गम को अपना कितना हिस्सा देना, इट्स इन योर हैंड। हावी नहीं करना या इतना लंबा। एग्जैक्टली, कब रोकना है उसको, वो आपने रोकना है, वो आपने डिसाइड करना है कि बस रो लिए जितना रोना था, हो गया जो होना था। फिर उसके बाद मैं सूरह जुहा सुनती थी, और सूरह जुहा की वो एक आयत है कि हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरे उस जमाने का वक्त है, इसमें ये चीज़ शेयर करना चाहूंगी। मैं उस वक्त ना बहुत नमाजें नहीं पढ़ती थी, हमने दीन अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही था, लेकिन वो मेरे डार्क फेज था, उसमें मेरी स्पिरिचुअली भी डार्क फेज था। तो नमाजें नहीं थी, कुरान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अल्लाह ताला से अब डिजर्व नहीं करती, अब वो कुरान की आयतें मेरे लिए नहीं है, अब वो मेरे लिए चीज नहीं है, अब वो मेरे लिए, अब तो अल्लाह मियाँ तो, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, खुद ही आती थी, अल्लाह मियाँ से भी खुद ही शर्म आती थी। हालांकि नहीं आनी चाहिए, आपको अपने अल्लाह से शर्म नहीं आनी चाहिए, मतलब वो वाली शर्म जो आपको उनसे दूर कर दे, आपको कहते कि अब आप नॉन डिजर्विंग हो, आपको नहीं मिलेगा, और आप खुद ही से सारे छोड़ छाड़ के बैठे। तो मैं उस वक्त सूरह जुहा की आयत होती थी कि हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। तो मैंने ये खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं डिजर्व नहीं करती, और अब वो मेरी सज़ा का टाइम है। अच्छा, मेरे अंदर ये चीज़ आज तक शायद थोड़ी बहुत है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मुझे अपनी गलतियां याद आती, जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप पे आई हुई हर तकलीफ आपके अपने हाथों की कमाई भी होती है, लेकिन उसके आगे अल्लाह फिर अपनी रहमत का भी वादा करते हैं। मैं सिर्फ इसी में टक जाती हूँ कि ये तो मेरी गलती है, मुझे अल्लाह ने सजा दे रहे हैं। Are you sure for the word हर? क्या हर तकलीफ और हर तकलीफ। माइंड में चेंज। हाँ। जैसे मेरे, अच्छा, We are मैं not इस चीज़ sure को- for the ayat या का मैं इस चीज़ को इस हाँ। तरह अपने बारे में बता रही हूँ कि हाँ। मैंने इसको इस तरह लिया है इस आयत को। कभी कभार ये होता है कि आप आयतों को अपनी नेगेटिविटी के फिल्टर में रख के जज करते हैं, और फिर आप उनको अपने ऊपर हावी कर देते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लफ्ज होते हैं, और आप उनको बस आखिरी हुर्फ, और आप ये नहीं मार्जिन देते कि मेरी इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि गलतियां जो होती हैं वो आपके अपने हाथों की कमाई भी होती हैं। तो मैंने जो गलतियां की हैं, अब्बू से लड़ाइयाँ की हैं, और गुस्से में आके स्टेप्स, अब्बू तो हमेशा से कहते थे, अब्बू की बात नहीं मानी, और नमाजें भी मेरी इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो पता है एक चीज़ ये भी होती थी कि मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, जो कि गलत हुई थी। तो मुझे वो चीज़ें भी फिर वो मेरे ऊपर एकदम से ना बुरे के ऊपर बुरा, बुरे के ऊपर बुरा, बुरे के ऊपर बुरा जमा होता रहता था। फिर मैं कहती थी मेरे साथ ही इस वजह से हुआ है, मेरे साथ मेरी इन गलतियों की वजह से, और मैं हर चीज़ को अपनी सज़ा बना देती थी कि ये तो मेरी सज़ा है, और अब बस मुझे सज़ा के साथ रह रहे हैं। तो मैं उस फातिमा को शायद ये कहूँगी कि नहीं है, वो सज़ा नहीं है। सज़ा अल्लाह मियाँ, अगर आप जो गुमान रखेंगे अल्लाह ताला से, वो आपके साथ होगा। मैंने आज ही पढ़ा कि अगर आप बहुत नेक हैं, लेकिन अगर आपके पास अल्लाह ताला का अच्छा गुमान नहीं है ना, तो आप ठीक नेक नहीं है। तो अल्लाह ताला का अच्छा गुमान रखें। और आज की जो आयत मैंने पढ़ी थी ना, उसकी ट्रांसलेशन ये थी, एंड माई मर्सी इनकम्पासेस ऑल थिंग्स, अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर है। ऐसे ही। और अभी कुछ दिनों पहले मैं अक्सर से ये बात कर रही थी कि कल ही बल्कि मैं ये बात कर रही थी कि मेरी सज़ा है, ये मुझे क्या पता अल्लाह ताला मुझे सज़ा दे रहे हो। तो अक्सर ने मुझे ये जुमला कहा कि अगर वो सज़ा दे रहे होते तो ख्याल भी नहीं आता ना तुम्हारे दिमाग में कि मेरी सज़ा है। तो अच्छा, उस जमाने में इतनी नहीं थी उस वक्त नहीं थी, मैं थी पॉजिटिव। तो मैंने अच्छा खासा टाइम लिया, 2-3 महीने, और वो बहुत बुरा डिप्रेशन था। एक डिप्रेशन वो होता है जो आपके आसपास वालों की जिंदगी भी इफेक्ट कर देता है, और मेरे डिप्रेशन ने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह is something like अल्लाह अब ताला वो की चीज़ तारीफ है। अब वो चीज़ यहाँ से निकाल दी अल्लाह ताला ने हमें उस स्पेस से, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए। खैर, अच्छा खासा गम मनाया भाई मैंने उस वक्त। फिर ये हुआ कि You were telling the ayat from this surah specific. सूरह जुहा की आयत थी ना कि हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, खुश So हो are you जाएंगे। राजी? Now अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपने वादे पूरे करते हैं, और अल्लाह ताला ने अपने वादों में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं की हुई।
अगर वो आयत आप सुन रहे हैं तो वो आप ही सुन रहे हैं, वो आपके ही लिए है। और ये चीज भी हमने तभी सीखी थी जब कॉलेज में साथ इन चीजों को सीख और रहे थे। अभी जो भी आई डोंट नो कोई कौन सी प्रॉब्लम से लाइक गुजर रहा होगा और कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज समथिंग वेरी 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 बिग टर्न ऑफ योर लाइफ। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, बहुत से लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाते हैं, रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है, बहुत ज़्यादा आप डाउन फील करते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी एनी थिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों की सेंसिटिविटी का लेवल क्या है, आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है, लेकिन कोई भी तकलीफ हो, कोई छोटी सी तकलीफ हो, जिस्मानी है, जहनी है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज डू रिमेम्बर, ये वक्त है, गुजर जाएगा, वक्त का काम है गुजरना, और ठीक है? आने वाला वक्त हमेशा बेहतर ही होगा। और क्या पता ये वाला वक्त जो है अभी वो भी बेहतर हो, एग्जैक्टली। क्योंकि वो 7 महीने आई ऑल्सो थिंक के फातिमा की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा और वो जरूरी थे। वहाँ अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज लगती है अक्सर कि वहाँ अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ईगल से इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको अपना शर पता हो ना, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना बुरा कर सकते हो, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कहाँ करना है, किस तरह करना है, अपनी ईविल को कॉम्बैट करना आप सीखते हो। तो अपना ईविल खुद पता होना चाहिए। मुझे उस जमाने में मेरे अंदर बहुत ज्यादा शर के एलिमेंट्स एक्सपोज हो गए थे। उससे पहले तक मैं कहूँगी कि मैंने हमेशा अच्छे के अपने आप को अच्छे रूप में देखा था और अच्छे में एक्सेप्ट किया था हमेशा, तो बुराई एक्सेप्ट मुझसे हो नहीं रही थी। मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी अपने बुरे रूप के साथ। जब मैं डिप्रेशन में गई, जब मैं लोगों के साथ मेरे रिलेशंस खराब हुए, स्पॉइल हुए, तो ये वाली चीज़ थी कि अपना शर जानने का अल्लाह ताला ने मुझे छोटी एज में मौका दिया, बिल्कुल नरम वाली एज में मौका दिया जहाँ आप मोल्ड भी हो सकते। एग्जैक्टली और फिर उससे अल्लाह ने वो अवेयरनेस भी दी कि अच्छा ये मेरा शर है, इसका कबूल मुझे करना है और इससे फिर लड़ना है, जिहाद करना है। जिहाद तो नफ्स के जरिए पर ही करना है ना हमने। और पता है ये चीज में मेरे आसपास वालों के लिए भी थी कि नाउ दे आल्सो नो कि अच्छा ये शर इसके है अंदर, तो हम इसको वहां तक ना लेके जाएं, या अगर वो फेज आए तो फिर उनको भी एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेडली हर्ट ना होते हैं। और एक और चीज होती है, लाइक हमारे जितने भी रिलेशन है वो सब हमारे लिए आजमाइश है। Yes, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ फातिमा इज गोइंग थ्रू समथिंग और वो मुझसे लिंक्ड है, तो मे बी वो मेरे लिए एक टेस्ट है, ठीक है? तो whoever आपके आसपास भी अगर कोई आपको लग रहा है कि वो मुश्किल से गुजर रहा है, वो कोई फेस कर रहा है, कोई मुश्किल में है, तो प्लीज प्लीज उनके लिए डबल मुश्किल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। या तो अगर उनको स्पेस चाहिए तो गिव देम स्पेस, अगर स्पेस नहीं चाहिए, उनको कोई साथी चाहिए तो गिव योर प्रेजेंस एज अ गिफ्ट। आस्क कि उन्हें क्या चाहिए, हाँ। उनसे पूछ ले, आप खुद से कैसा डिसाइड ना महसूस कर करें। रहे हो? हाँ, मैंने ये गलती की थी कि मैंने खुद डिसाइड कर लिया था। खुद डिसाइड ना करें, उनसे पूछ लें कि आपको क्या चाहिए। और बेशक जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हर मुश्किल के साथ बेशुमार आसानियां हैं। अगर हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द मुश्किल तो फिर हमें आसानियां नहीं दिखेंगी। नहीं दिखेगी। और फिर एक चीज ये होती है कि कभी कभार आसानियां चीजों के रूप में नहीं मिलती, कभी कभार अल्लाह ताला आसानियों के रूप में मुश्किलात डाल देते हैं। जैसे उस वक्त मैं बीमार नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई घर में कोई मसला नहीं था, पेरेंट्स सेहतमंद थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मुझे अपेरेंटली बहुत सारी आसानियां नजर, तो ये भी आसानियां ही थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी एक चीज है कि चलो कुछ पैसे ही कम हुए थे, और वो भी कि मैं मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज थी, वो मेरे लग्जरी थी, ये वाली चीज थी। तो बहुत बुरे वक्त में अल्लाह ने नहीं डाला, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, छोटी छोटी चीजों से अल्लाह ताला ने सिखाया समझाया। तो ये वाली भी एक चीज है। और पता है एक और चीज अक्सर ये होती है कि ना, जब आप फाइनेंशियल अर्न करना स्टार्ट करते हो तो आपके आसपास वालों का भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होता है, आप उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो। फिर जब आपसे वो अर्निंग जाती है ना, तो उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एटीट्यूड जो चेंज हुए वो नॉट नेगेटिव सेंस, लेकिन ये था कि जो उनकी लाइफ में चेंजेस है वो उनके लिए बड़े अनएक्सपेक्टेड थे, और मैं उसको भी सही से एक्सेप्ट नहीं कर सकी, जो तो उस वक्त मैं एक्सेप्टेंस वाले फेज में नहीं थी। मे बी मैंने ना एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ से, इफ आई वांट टू शेयर, मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को इस बात पर सिर्फ बता सकती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, और वो ये है कि जब आप इनिशियली कोई चीज़ भी शुरू कर रहे हो ना, उसके ऊपर ना खुद डिपेंड हो और ना अपने आसपास के लोगों को करो। और मैं बताऊँ फॉर द, आपने कितने मंथ्स के अपने कोचिंग में पढ़ाया था? यार एक सेशन, एक बैच पूरा कंप्लीट, एक साल। और मतलब मुझे मतलब इस तरह बताया गया कि अगर कोई चीज़ आपकी 3 साल तक आपके साथ है ना, फिर उस पर तुम थोड़ा सा डिपेंड होने की, और पता है वो भी सिर्फ खुद उस वक्त। हाँ। अपने लोगों को तो अभी बहुत दूर की बात है ब्रो, बहुत दूर की बात है। और स्पेशली जब आप जॉब करें, जॉब इज समथिंग वेरी मतलब अनसर्टेन चीज़ है, कभी भी आप निकाल भी जाओगे, छोड़ दे जाओगे, कोई और मसला हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगी और चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दिस इज जॉब इज़ वेरी अनसर्टेन चीज़।
और उस पर तो वैसे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। लोग हैं, आई नो, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी वो जॉब कर रही होती है, उसी पर उनका घर चल रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग बिजनेस भी, क्योंकि उसमें भी कोई अपसाइड भी डाउन चीज होता है। रिस्क, मतलब रिस्क अगर कहें हम हर लोग, चीज। दुनिया है ना, दुनिया है ना, दुनिया में कोई भी चीज हर एक चीज बल्कि अनसर्टेन है, ठीक है। किसी की सर्टेनिटी आपके पास नहीं है तो किसी पर डिपेंड नहीं होना। लेकिन ये जो पैसा वाली चीज है ना, और एक चीज ये वो- कि अगर आपके पास कोई चीज आ जाए ना, तो आपको उसके ना होने वाला वक्त नहीं भूलना चाहिए। हाँ। आप खो जाओगे वरना बिल्कुल ना, आपको समझ नहीं आएगा कि अब यहाँ से जाऊँ कहाँ। ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जब शुरू में पैसे नहीं थे तो मुझे वो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी मेरे लिए, बल्कि बहुत ही नॉर्मल थी वो। लेकिन फिर जब आया तो मैं इतना उसके ऊपर डिपेंड हो गई कि मुझे फिर उसके बाद वापस रहना नहीं आया। फिर टाइम लगा, बहुत टाइम लगा मुझे। तो आई थिंक ये एक ऐसा लेसन है जो सिर्फ करके ही आप समझ सकते हो। तो कैसे चीज़ों- निकले? हाँ यार निकले, आई थिंक मैं नहीं निकली अभी तक हाँ अभी तक। पूरे तरीके से तो कोई कभी किसी चीज से नहीं निकल सकता। हाँ मतलब एक चीज ये कि उठी कैसे? पता है, हाँ उठी मैं ऐसे उठी भी नहीं, पता है मैं बताया मैं क्या? मुझे ना घसीटा अल्लाह ताला ने कोई रास्ता बताया। अच्छा इसमें ये चीज थी कि मैंने दोबारा से जो अपनी जर्नी स्टार्ट हाँ, की ना, दोबारा कैसे? कभी कभार आपकी मोटिवेशन दोबारा से स्टार्ट करते वक्त ही आपको मिलती है कि आप दोबारा से चीजें शुरू कर दो, बगैर मोटिवेशन के शुरू कर दो, और करते करते आपको फिर से लाइफ वापस मिल जाती है। तो तो कब मेरे साथ हुई? ही हुआ। कब? हाँ जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी ना, तो मैंने कुछ सोशल वर्क में पार्टिसिपेशन स्टार्ट की, ब्लड एक्टिविज्म में स्टार्ट किया। तो वहां पर ना कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं आपके काफी बाहर वालों से। तो वन ऑफ द सीनियर्स फ्रॉम JSM, मैं उनकी स्टोरीज देख रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे लोगों से ऐसे कॉन्टेक्ट्स बने कि वो इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से यूज करते हैं। ही इज वन ऑफ दोज। तो आई थिंक उन्होंने एक दफा जो है ना, वो कुछ एक अकेडमी है फहाद ट्यूटर्स, उनका जिक्र किया, और 2-3 ट्यूटर्स का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह आप ना पढ़ा दें, और ट्यूशन जिनके पास अभी जॉब नहीं है उनके लिए सबसे सेफ है कि वो ट्यूशन पढ़ाएं। और मैं तो करती ही आई थी बचपन से। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना रात में ही एप्लीकेशंस डाउनलोड करी, कुछ के ऐप्स थे, कुछ के पेजेस थे, कुछ के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे। और मुझे याद है उस रात मेरे सामने जितने आए थे, मैंने उन सब में रजिस्ट्रेशन से मुराद ये कि मैंने मैसेजेस ड्रॉप कर दिए। फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था। अच्छा मैंने ना सेविंग्स कभी नहीं की, ये एक मेरी गलती थी कि मुझे पैसे खर्च नहीं करने आए थे, कभी नहीं आए थे। अब शायद थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है समझ पिट के, लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे सेविंग्स ही करनी आई थी, तो मैंने कुछ भी सेव करके नहीं रखा था। सेविंग से मुराद ये नहीं है कि आप कंजूसी करना शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप कभी गिर जाओ तो दोबारा उठने में वो आपके काम आए। मेरे पास वो नहीं थी अमाउंट। सो व्हाट आई डिड कि जब मैंने उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया, अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिक्र आता है स्कैम्स का, पाकिस्तान में स्कैम्स का। तो मैंने कुछ जितने मेरे सामने उसमें ग्रुप्स आए, जितने मेरे सामने प्लेटफॉर्म्स आए, मैंने सब में डाले अपनी क्वेरीज, अपनी सीरीज डाली। सबके रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे। मैं इतनी अक्लमंद थी कि मैंने सबके पे किए। एंड गेस व्हाट, कैसे किए? उधार ले लेके। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर से उधार लिया 1 मंथ की लीज पे कि मैं आपको 1 महीने में ये पैसे वापस कर दूंगी, जो कि अभी मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। मैंने रिस्क लिया बहुत बड़ा, पैसे अब्बा से तो ले नहीं सकती थी। अच्छा और दूसरी चीज ये कि वो होम ट्यूशन, ये चीजें मैंने अपने पेरेंट्स की नॉलेज में नहीं लेकर आई थी कि मैं होम ट्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो अकेडमीज आपको होम ट्यूशन या ऑनलाइन ट्यूशन रेफर करते हैं। मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती थी क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था कभी, खुद भी मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ना पसंद था। हमारा उस वक्त कोविड का दौर गुजरा था, तो ऑनलाइन से शदीद नफरत थी हमें, शदीद नफरत। तो मैंने ऑनलाइन की तरफ कभी गई नहीं, मैं फिजिकल की तरफ थी। अब बच्चे या तो मेरे घर आते या मैं बच्चों के घर जाती, क्योंकि जिन अकेडमी से मैंने अप्लाई किया बच्चे घर नहीं आते, आप घर जाते। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था मेरी लाइफ में कि मैं घर से बाहर इस काम के लिए निकली। एंड टू मेंशन दिस कि ये आई थिंक मैं पहली लड़की थी जो इस तरह निकली घरों में जाके पढ़ाने के लिए। वन मोर थिंग, आपने कहा कि आपने 40 ट्यूशंस जितने मेरे सामने आए थे और विद फाइनेंसेस की, उसमें से कितने स्कैम थे? स्कैम आई थिंक 80% स्कैम थे भाई, और जो 20% भी थे वो भी उन 20% में हजारों की तादाद में टीचर्स हैं। और मैं उसमें काफी यंग भी थी। देयर वर ट्यूटर्स जो कि उनको सिस्टम पता था, समझ आता था कि कब अप्लाई करना है, कौन से पे अप्लाई करना है, उनके पास सारी चीजें थी, मेरे पास नहीं थी। तो जो आते भी थे, तो मुझे याद है कि मुझे काफी 2-3 महीने में एक ट्यूशन मिला,
और उस पर भी अगर कोई अकेडमी सिस्टम से वाकिफ हो तो 75% फर्स्ट फीस का वो कट ऑफ करते हैं और आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट मंथ ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो मेरा जो फर्स्ट ट्यूशन था वो 10,000 का था। आई स्टार्टेड गोइंग। अच्छा, मैं घर गई, मैंने कभी से पहले ट्रैवल नहीं किया था अकेले, और घर मैं उस तरह की लड़की भी नहीं थी कि मैं अजनबी लोगों से बहुत आसानी से बात कर लूँ। और मेरे पेरेंट्स तो मेरे घर से बाहर निकलने पे इतना, फिर किसी के घर जाकर पढ़ाना। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पर आप चाहूँ कि और ज़्यादा बताएं कि किस तरह मैंने या बात किस तरह बताया कि मैं जा रही हूँ, बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। हाँ, मतलब बताया जरूर था। अच्छा, मेरी ये है कि आप पेरेंट्स को जो चीज़ें, मतलब मेरे दिमाग में जो ख्याल था ना वो ये था कि अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है ना तो एटलीस्ट उनको लोकेशन पता, क्योंकि जब आप किसी हादसे की सिचुएशन में तो आप किसी को ये नहीं समझा पाओगे कि आपके साथ हो कहाँ। तो मैंने उन्हें इस नियत से बताया था, इस नियत से नहीं बताया था कि इजाज़त मिलेगी, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं मिलेगी भाई, वो मिलनी नहीं, वो आज तक नहीं मिली मुझे खैर इजाज़त। लेकिन मेरे पेरेंट्स का शायद मैं कहूँगी कि ये उनका अच्छा था कि अगर उन्होंने इजाज़त नहीं भी दी थी तो एक होता है ना कुछ पेरेंट्स जुल्म ज्यादती पर या हक तलफी पर उतर आते, उन्होंने वो नहीं किया। और वो थे पीछे, ये वाली चीजें इजाजत दिमाग में एक चीज क्योंकि वही अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाए तो मैं कॉल करूंगी तो आ तो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरी बेटी नहीं ब्लॉक। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स दुश्मन नहीं होते, बस वो अपने डरों में घिरे हुए होते हैं। अब उनको डर बहुत होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की कभी कभार जो उनकी स्पेस होती है उसको थोड़ा सा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनका खुलूस होता है। खैर वो मेरे पेरेंट मेरे केस में भी यही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ऐसा नहीं था कि वो मुझे छोड़ देते या छोड़ सकते थे, तो वो मेरे साथ ही थे, इजाजत नहीं देते थे, खुश नहीं होते थे उस चीज से। तो काफी साल मेरे पेरेंट्स मुझसे इस बात में बहुत नाराज है। कितने साल तक आपने होम ट्यूशन? तकरीबन 1.5-2 साल आपने ट्यूशंस होम ट्यूशंस दिए। और इसमें कितने ट्यूशंस पढ़ाए? इसमें मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं कॉलेज टोटल कितने पढ़ाए? मतलब अभी तक इन 1.5-2 साल में होम ट्यूशंस कितने पढ़ाए? स्टूडेंट्स गिनने? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए जिन्हें मैंने सेशंस कंप्लीट करवाए। ठीक है। 9। और स्टार्ट कहाँ से है, किस सैलरी के से स्टार्ट किया था? जो मेरी फर्स्ट थी वो 10,000 की थी। लास्ट और लास्ट या मैक्सिमम कितनी? जो मैक्सिमम मैंने होम ट्यूशन से अर्न किया। अच्छा, इसमें तो ये होता है ना कि फर्स्ट सैलरी में आपके वो 75% कट ऑफ भी कर देते हैं, तो 25% ही मिलते थे। उसमें भी ये नहीं पता था अगले महीने चलेंगे। ये मैं उन ट्यूशन के बताई जो अगले महीने चले। अभी दूसरे वाले तो उनको तो हटाई। ओके, तो ये वो थे। अच्छा, मेरे फाइनल मैं तो इवन 70,000 तक मैंने मैक्सिमम इसमें अर्न किया। ठीक है। और एक ट्यूशन कितने मंथ्स तक चला? मतलब नॉर्मली जो आपके बैचेस होते हैं, सेशंस होते हैं, वो 6 से 7 महीने के होते हैं, जिनमें फाइनल होता है। तो ये इस तरह से था। तो मैंने 9 स्टूडेंट्स के सेशंस कंप्लीट किए। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे इन 1.5 या 2 साल के इस होम ट्यूशंस की जर्नी समराइज करने को बोलूं विद 2 थिंग्स स्पेशली, जो गलतियां आपने की आपकी तरफ से जो हुई या लोगों ने आपके साथ किया, या जो लेसन्स आपको मिले, ठीक है, या जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे, जो लॉस आपने कुछ किया हो और जो आपने गेन किया है। फिर अब मुझे लगता है फिर हम लोग आपके नेक्स्ट स्टेज की तरफ वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला स्टेज पिछले वाले स्टेज से काफी बेहतर था। फिर जो अभी करंट स्टेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों से बहुत बेहतर है। अभी हम अल्लाह ताला ना डायरेक्टली भी मुझे आज के स्टेज में डाल सकते थे, डायरेक्टली भी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे वो 2 वाले स्टेजेस से गुजारा ताकि मैं वो लेसन्स मिस ना कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर जब मैंने होम ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया सबसे पहले ट्रैवल का मसला। ओके, हाँ, ट्रैवल मैं अच्छा मेरे होम ट्यूशन का टाइम होता था दोपहर में, रात में भी होते थे 11-12 बजे तक मैं घर आती थी, जो कि आई थिंक आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, मेरे केस में 2 से 3 अच्छी चीजें हुई रात वाले ट्यूशंस में कि एक तो मुझे करीब में मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी लोकेशन ऐसी है कि वो काफी रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो होता है ना कराची, वो अंधेरे वाला इलाका नहीं होता था। ठीक है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपको 2 बार सोचना चाहिए। तो मेरे केस में ये हुआ कि मैं फिर आती थी कॉलेज से 2:30 बजे और कभी कभार मैं घर भी नहीं आती, मैं डायरेक्ट पढ़ाने जाती थी। ठीक है, तो दोपहर में ट्रैवल करना, धूप में ट्रैवल करना। और अभी अब्बा साथ आते थे, लेकिन मैं ही पसंद नहीं करती थी कि अब्बा साथ आते, क्योंकि मेरे अब्बू की थोड़ी सी वो इस तरह से थी कि वो फिर वहीं खड़े रहते थे, वो धूप में वहीं ही खड़े रहते थे, और ये चीज़ मुझे भाई किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो मैं इस मामले में ट्रैवल ये थी कि वहाँ पे अगेन थोड़ी सी गुस्से में हाँ, वो के गुस्से में कि मैं खुद जाऊंगी।
खैर ये हुआ कि ये बुरा पार्ट था, क्योंकि इससे मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस आते जा रहे थे। उनको एक डर था कि सोसाइटी में कुछ बातें वो कहती है ना, बच्चियां पढ़ी लिखी हो जाएं, पढ़ा दो लिखा दो तो हाथ से निकल जाती हैं, मनमानियां शुरू कर देती हैं। तो मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर डरे हुए थे। एंड आई थिंक कि उनके पास जो एटीट्यूड मैं रख रही थी सामने, वो उनको उनका डर वैलिड था। खैर ये चीज़ थी। और मेरे रीजन अपने, तो मुझे अपने रीजन ठीक लगते थे। मेरा रीजन ये था कि मैं अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन उनके लिए वो उस परेशानी से ज्यादा मेरी सेफ्टी प्रायोरिटी थी। उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी, मेरी अपनी प्रायोरिटी, और हमारी क्लैशेस कर रही थी आपस में। तो ये चीज़ थी। तो ट्रैवल जो अच्छी चीज़ थी वो ये कि मैंने वहाँ पे अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, लड़ाई करके जैसे मर्जी, लेकिन मैंने शुरू किया। मुझे कराची के थोड़े बहुत इलाके समझ आए थे, अकेले ट्रैवल करने का कॉन्फिडेंस मेरे पास उस जमाने में आया था। और पता है एक और चीज़, इससे पहले जो मैं पैसे खर्च करती थी ना, वो पैसे मैं चीज़ों में खर्च करती थी, ये खरीद लिया वो खरीद लिया। जो बाकायदा लाइफ सपोर्ट करने के लिए पैसे होते हैं ना, जैसे ट्रैवल, फूड, ये चीज़ें, वो मैंने वहाँ स्टार्ट की। ये वाली चीज़ थी। फाइनेंशियली भी बेटर था काफ़ी, क्योंकि अब मैं 500 रुपये पर हेड नहीं पढ़ा रही थी, अब मैं 10,000 पर हेड पढ़ा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ। तो मुझे अकेले ट्रैवल करना आया। फिर दूसरी बात ये कि जब आप अकेले बाहर निकलते हो ना घर से, कराची जैसे शहरों में, तो आपको सेफ्टी के बारे में, लोगों के बारे में, कि आप किसी ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बंदा कैसा है सामने, किसी घर में आप गए हो, वहाँ के एनवायरनमेंट को जज कैसे करना, हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, लड़कियों की सिक्स्थ सेंस। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी लाइफ का वो पार्ट है जहाँ वो डेवलप। तो इससे पहले मैं बहुत सेफ इन्वायरमेंट्स में गुजरी थी, कभी को एजुकेशन में नहीं गई, कभी बाहर नहीं निकलती थी। कोचिंग में भी अगर घर से बाहर निकली तो वो घर के बिल्कुल नीचे था। फिर मेरा भाई वहाँ स्टूडेंट था, फिर बिल्डिंग का ही था, मेरी बिल्डिंग में मेरे वालिद 25 साल से रहते, तो सब जानते थे। तो मुझे कोई डर, कोई खतरा नहीं था कभी। वो खतरा, और अगर मैं कभी इससे पहले भी हम बाहर निकलते तो हमेशा हमारे साथ ही जाती थी ना, तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए खुद डर लगे या इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते। 2-3 हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 उल्टे सीधे ड्राइवर्स मिले, 2-3 गलत जगह गाड़ियाँ घुमाई, फिर कभी मतलब इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। लेकिन वहाँ पे मुझे फिर सिक्स्थ सेंस जो होती है ना, एक वो चीज़ होती है ना कि ट्रस्ट नहीं करना। सो अभी आप वो चीजें काउंट करवा रही हैं ना जो आपने सीखी। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ट्रैवल की बात हो गई, ट्रैवल करना मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंस करना, लाइफ फाइनेंस करना, अब पैसे वो शौक और अयाशियों में नहीं, खर्च करना सीखा। इतने पैसे मुझे इधर के लिए बचाने हैं, इतने पैसों से मुझे ट्रैवल करना है, ये वाली चीज़। और सिक्योरिटी आपने अपनी खुद सिक्स्थ करना सेंस start के लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ थी। क्योंकि उससे पहले तो अच्छे ही लोग मिले थे, हमेशा अच्छे ही मिले थे, ये वाली चीज़ थी। फिर ये देखा कि लोगों ने अब पैसों के मामले में फ्रॉड किए, फीसेस पे नहीं करते थे या आधी करके पे करते थे। और मैं उस वक्त ये कहूँगी कि मेरी कमजोरी ये थी कि मैं मुंह पे बात नहीं करती थी। पर मुझे पता नहीं पैसे लेने में शर्म आती थी, अपने पैसे लेकर बहुत शर्म आती थी। मैं लोगों से नहीं कह पाती थी कि मेरी फीस दे दें, टाइम हो गया। तो वो नहीं देते, और मैं नहीं कहती थी, वो नहीं। अच्छा, मैं सामने भी बात नहीं करती, मैं बहुत भी करती थी तो मैं हम्बल रिमाइंडर फॉर फीस सबमिशन, घर जाके प्यार से आराम से। अच्छा, और अगले दिन मैं फिर कोई बात नहीं करती थी उनसे। तो मुझे ये था कि आपकी इस तरह की चीज़ों को ना लोग फिर गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने लेकिन इस साइड में ये गलती अपनी रिकॉग्नाइज की थी, ये वाली चीज कि हाँ, मुझ में आपको कम है। कॉन्फिडेंस हाँ, इस लेकिन मामले ये में। सीखा तो नहीं ना इस वक्त, ये मैं इसी वक्त में आपने सीख हाँ, लिया कि था, नहीं सीखा। मैं नहीं ये नहीं सीखा। कहूँगी कि सीखा, मैं ये चीज़ बता रही कि ये मेरी गलती थी। ऑब्जर्व किया हाँ, आपने कि अगर कि कोई ये आप में से कोई ये चीज़ कर रहा है कि वो अपने पैसों के मामले में रिलक्टेंट है, जाने दे रहा है, छोड़ रहा है, तो वो फिर आपकी गलती है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हम लोग इस तरह भी आप मुझे बताएं कि आप कैसे फिर एक घर को सिक्योर अपने लिए समझते हैं कि मुझे इस घर में ट्यूशन कंटिन्यू करना है। मैं उन घरों को सिक्योर समझती थी जिन घरों में मर्द नहीं होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आपने इन 1.5-2 साल में मैं वही tuitions स्पेसिफिकली वही एग्जैक्टली मैं वही ट्यूशन की मैं पर्दा भी करती थी ना, तो मेरा पर्दे का भी इशू था। तो मैं सिर्फ वही घर लेती थी जिनमें दिन के बाद जिस वक्त मेरी क्लास हो रही है उस वक्त मर्द नहीं होते। तो ये आप और कम्युनिकेट भी करती थी, और मैं बहुत क्लियरली बताती थी कि अगर आपके घर में मर्द होंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया कि नहीं है, लेकिन फिर नहीं। और अगर हुए फिर नहीं, फिर और वो नहीं। आपको सामने ना दिखे, मतलब सिर्फ आप कैसे मतलब इंश्योर करती थी? मैं ये करती थी कि अच्छा लोकेशन शेयर करना किसी के साथ, किसी को बता कर के इस घर में ये बच्चा है, इसका ट्यूशन में पढ़ा रही हूँ, किसी के साथ जिसके पास ये सारी डिटेल्स हो, मेरे फादर डिटेल्स के शेयर पास करती होती थी। थी। हाँ, मैं यही हाँ, चाहती ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हूँ। इवन अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपके डिफरेंसेस हों तो भी उनकी इंफॉर्मेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, इन तरह के मामलात में नहीं होनी चाहिए। मेरे फादर को पता होता था कि घर में, अच्छा मेरे फादर इन्वेस्टिगेट करते थे, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो इलाके में मोहल्ले वालों से पूछते थे कि इनके घर वाले कैसे हैं,
पूरी मालूमात वो लेते थे, ये क्योंकि एक्स्ट्रा माइल्स हैं फॉर सम ये पेरेंट्स अपनी अगर तसल्ली के कोई लिए नहीं करते हैं, अगर करता, कोई ना ये कोई अकेले कोई है। बहन या कोई बड़ा भाई या दोस्तों के साथ ना एक बार इलाके में भी इमरजेंसी हाँ कि आप पूछ लें कि कोई इस तरह का वाकया या कोई इस तरह की वो तो नहीं है, तो मैं हमेशा वही ट्यूशन पिक करती थी जिनके घरों में अव्वल दिन में मर्द नहीं होते थे, पहली बात ये। फिर दूसरी बात, मैं जिन घरों में जाती थी ना, आई मेक श्योर कि वहाँ ज्वाइंट फैमिलीज में बहुत सारे लोग होते तो आपकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं। घर जब मैं जाती थी ना तो मैं देखती थी कि अच्छा, लोगों को अच्छा। घरों में चीजें देखती थी, और पेरेंट्स से खुद मिलती है? पेरेंट्स से खुद मिलती थी, और इवन डेमो क्लास में मैं पेरेंट्स, एक क्लास में मेरी सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही होती थी। ओके। मैं उसमें हम एक थी वो अपने बच्चे के बारे में बता देते, मैं अपने बारे में बताती होती थी, लेकिन पर्सनली मैं उनकी बात करने का तरीका, मदर्स वहाँ पे किस तरह से, मैं ये चीज बहुत जज करती थी, क्योंकि आप किस घर में कितने सेफ हो ये डिफाइन करते कि उस घर की औरतें उस घर में कितनी खुश हैं। मैं ये चीज चेक करती थी कि उस घर की औरतें वहाँ कितनी खुश हैं, तो मैं वही ट्यूशन पिक करती थी जिनकी मदर्स कॉन्फिडेंट। मतलब ये लिमिटेशंस थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ज्यादा बजट में कोई आपको दे रहा है तो आपने ये सारी चीजें ये चीजें नॉन नेगोशिएबल्स हैं। ओके, हाँ मैं ये चीजें चाह रही नॉन थी नेगोशिएबल्स हैं। इन बारे में बताएं। ब्रो, आपने लंबे अरसे तक काम करना है ना, तो आपने सबसे पहले अपने आप को बचाना है। आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ तो आप जिंदगी में फिर मुश्किल ये है कि कोई दोबारा उठ जाए। तो एक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। मैं घर के अंदर करती थी, मेरे फादर घर से बाहर करते थे। आई थिंक ये आप में से भी कोई आपका बड़ा भाई या कोई दोस्त वगैरह, या आप दो दोस्त मिलके कहीं किसी जगह जा रहे हैं किसी घर में, तो एक दो दिन जरा उस और इलाके में डिटेल सारी शेयर्स लाजमी करें। घर में कितने बच्चे हैं, घर में कितने लोग हैं, नाम, किस नंबर। एज के। इवन मेरे फादर को यहाँ तक पता होता था कि उस घर में जो मर्द है वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, उनके आने जाने की टाइमिंग्स क्या है। ये चीजें मैं भी अपने नोटिस में रखती थी, और मैं अपनी क्लासेस उसी तरह रखती थी कि मुझे इस घर से इतने बजे निकलना है, क्योंकि आधे घंटे बाद इनके अब्बा ने आ जाना है। मैं वहां से निकलती, कुछ नहीं खाना पीना, किसी के घर जाके कुछ भी नहीं खाना नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना। मेक श्योर अबाउट दिस। अपनी पानी की बोतल लेके जाएं, अपने खाने पीने की चीजें अपने बैग में रख के लेके जाएं, अपना पेन, अपनी कॉपी, नोटबुक्स लेकर जाएं, मोबाइल का चार्जर लेकर जाएं, मोबाइल चार्ज लेकर जाएं। ये चीजें जो मैं ऐसे गिनवा रही हूँ ना, मैं इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस फेस। और बैलेंस होना चाहिए लाजमी बैलेंस, डेटा तो भाई ये तो नॉन नेगोशिएबल। और अपना मोबाइल किसी और को ना दे, चार्ज कभी करने भी के लिए नहीं। तो स्पेशली नहीं, कभी भी नहीं दे किसी और के मोबाइल में चार्जर में नहीं लगा। अपने रीच के लिए, अपने रीच से दूर अपने ना रीच रखें में मोबाइल। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात ये कि किसी ऐसे कमरे में जब आप घर, मैं जब कहीं जाती थी ना, तो मैं कभी भी जो है ना वो किसी भी कमरे में एंटर नहीं होती थी। मैं दरवाजे पे वेट करती थी स्टूडेंट्स के आने का। मैं खुद एंटर कभी भी नहीं होती कि दरवाजा खोल दिया आप खुद अंदर आ जाए, या कोई भी पेरेंट्स होते हैं ना वो दरवाजा हाँ। अंदर से खोल देते हैं कि आप आ जाए। मैं नहीं जाती, या तो मदर आएंगी गेट पर या बच्चे खुद आएंगे गेट पर, तब मैं अंदर जाऊंगी और वो बच्चे मुझे खुद लेकर जाएंगे, क्योंकि समटाइम्स आप खुद से जब जा रहे हो तो आपको नहीं पता किस कमरे में कौन बैठा है। ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस बुरे वाले हो चुके हैं कि मैं कभी किसी घर में गई हूँ और मैंने दरवाजा खोल दिया और अंदर मर्द किस हालत में बैठे हुए हैं। अब वो तो बेशक अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन मेरी हालत वहाँ बहुत खराब हुई है। ठीक है, ठीक है। कभी और मेहमान होते हैं लोगों के घरों में, और घर की फॉर एन एग्जाम्पल जिस भी कमरे में आप जा रहे हो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए दरवाजे तक की। दरवाजे तक की। और मैं चप्पल नहीं उतारती, भागते हुए भाई मुझे भागना पड़ा, चप्पल पहनने के लिए थोड़ी रुकूंगी मैं। ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। आप नकाब करते हैं, आपको जितना मर्जी कहें कि कोई नहीं आएगा उतार दें, उतार लें। कभी नहीं उतारा मैंने ब्रो, कभी नहीं। मैं किसी के घर जाके नमाज भी नहीं पढ़ती कि मेरी उधर भी अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं इस वक्त किसी के घर में हूँ। दरवाजे की चाबी उस बंदे के पास होगी, और मुझे, क्योंकि मैं इतना आपको नहीं पता चलता कि कौन सा किस गली किधर मुड़ती है, क्योंकि तो मैं रिस्क नहीं लेती थी। मैं अल्लाह ताला से कहती थी अल्लाह ताला मैं कज़ा कर दूंगी, मैं घर जाके पढ़ लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं, क्योंकि नमाज में होता है कि थोड़ा सा लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज इनसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर फिर मुझे लगता है कि कनेक्शन का मसला हुआ, क्योंकि फिर फिर वो वहाँ अपनी पे पता है ये शेड्यूल आप उस तरह रखो ना जिस तरह हाँ, नमाज ये में आ चीज रही आपको है। मैनेज करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में काम हाँ, करना, क्योंकि पता है please। फिर एक चीज ये होती है कि आपने अल्लाह के ऊपर किसी को प्रायोरिटी प्रायोरिटी मत ना, दो किसी और को, अल्लाह को। और अल्लाह के ही भरोसे हैं, उन्हीं को छोड़ के कहीं जाएंगे तो फिर कहाँ ही जाएंगे। फिर वही मसला होगा कि कुछ बुरा होगा तो फिर आप अल्लाह की तरफ भागने की बजाय भी सोचोगे कि ये तो मेरी गलती थी, तो मेरी सजा है, जो मैं करती हूँ हमेशा। और ये चीजें कुछ? थी कि मैं कभी खाना नहीं खाती थी कहीं, मैं पानी नहीं पीती थी कहीं पर, और ना पीना चाहिए ना खाना चाहिए। कितने अच्छे लोग हो यार, आप कितने अरसे से जानते हो, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। इवन वो आपको ऑफर भी करेंगे कि घर हम छोड़ देते हैं आपको, हम लेके आ जाते हैं आपको, कभी किसी की गाड़ी में ट्रेवल नहीं करना। अपने प्रोफेशनल रिश्तों को पर्सनल रिश्तों में ना बदलिए प्लीज।
किसी के फादर आपको ड्रॉप करने जा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है आपका ही बाप सिर्फ आपका बाप है, आपका ही भाई सिर्फ आपका भाई। हाँ, मैं अभी भाई वाले पॉइंट पर फिर ज्यादा बोलने वाली थी कि आपका ही भाई सिर्फ आपका भाई है। वो बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत नेक लोग होंगे, लेकिन नेक को भी बुरा बनने में कितनी देर लगती है। और शैतान हर किसी के साथ है, हर वक्त साथ है, ठीक है। और ये वाली चीजें नहीं, खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, किसी के घर मोबाइल का मसला, अच्छा ये सब मेरे साथ हुआ है, मैं मोबाइल बंद हो गए मेरे, लाइटें चली गई हैं, बारिशों में फंस गई हूँ रात के वक्त, ये सारे मसले हुए हैं। अच्छा, रातों के ट्यूशंस के बारे में आप अच्छा, एक चीज़ आपने कहना कब से लेना शुरू किया था रातों के ट्यूशन? शुरू में तो मुझे नहीं लगता। नहीं, शुरू में नहीं थे, मतलब जैसे जैसे अच्छा हुआ ये कि एक ट्यूशन मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, इस तरह जब बढ़ते गए ना तो मैं टाइमिंग्स फिर मेरी आगे बढ़ती गई। तो तकरीबन कितने अरसे के होम ट्यूशंस के बाद आपने रात की तरफ आ पाए? यार मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। अराउंड थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होगा ना, क्या इतना मैंने कॉन्फिडेंस आ गया आई होगा? थिंक 2 के बाद तीसरा ट्यूशन नाइट का लिया था, वो मेरी रात ही 11 बजे का ट्यूशन। लेना चाहिए मुझे लगता था कि कराची जरूरत में नहीं थी, लड़कियों को। हाँ, ये बात भी चलिए, मुझे important जरूरत है। नहीं थी लेकिन मैंने लिया। अगर आपको जरूरत नहीं है तो नहीं ले, डोंट। आपको किस बात का डर है कि अल्लाह नहीं देगा? जैसे अल्लाह ने दिन में 2 दिए हैं ना, वो उन्हीं में इतनी बरकत डालेगा। और अगर अल्लाह को ही रीजन रखे कि अल्लाह रात के वक्त में सफर आपके लिए नहीं कर रही, ठीक है, तो ये नहीं लेने चाहिए। रात में